हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है ग्रुप एनाग्राम्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखे हैं STRS नेम से। हमें क्या करना है, सेम टाइप के एनाग्राम्स को ग्रुप करके रिटर्न करना है। ये आपका किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। अब ये एनाग्राम क्या होता है हमें वो समझना होगा, तो ये सारी चीज़ें ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखो, हमें क्या दे रखा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है। जैसे आप इस वर्ड को ले लो, EAT, इट है, ठीक है। इसमें कौन कौन से लेटर यूज़ किए गए हैं, E यूज़ किए गए, A यूज़ किए गए, T यूज़ किए गए। अब इससे इन तीनों वर्ड को यूज़ करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। EAT ये तो आपका है ही। अब उसके बाद क्या बना सकते हो, AET ये बना सकते हो, या TEA ये बना सकते हो, या TAE ये बना सकते हो, फिर ATE ये बन सकता है। तो ये जितने भी वर्ड बनेगा ना इन तीनों लेटर्स का यूज़ करके, ये सारा क्या होगा ना, एनाग्राम्स होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एनाग्राम्स, ठीक है। हमें इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड दे रखे हैं, तो सेम टाइप के जो एक ग्रुप के एनाग्राम्स होंगे उन्हें ग्रुप कर लेना है, ठीक है। और उनको क्या करना है, फाइनली हमें रिटर्न करना है। वो हमारा किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, इट, टी, एट, ए, आपका क्या, ये एक ग्रुप का है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ में करेंगे। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में दे रखा है उस ऑर्डर में हमें करना होगा, या सॉर्टेड फॉर्म में करना होगा, ये आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका TAN है, NAT, ये इसमें क्या है, इसमें जो लेटर्स यूज किए गए इसमें भी सेम लेटर यूज किए गए। तो इन दोनों को क्या करना होगा, साथ में रखना होगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद है बैट, इसका कोई है नहीं इसके ग्रुप का, तो ये सिंपल क्या होगा, अकेला रहेगा। और हमें क्या करना है, ये रिटर्न कर देना है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये दोनों एक ग्रुप में हैं, ये तीनों एक ग्रुप में है ना। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखो, आपके पास अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेम ग्रुप का है। हमें पता है कि तीनों जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, इसमें 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं, 3 लेटर्स यूज़ किए गए हैं। तो इन तीनों को अगर आप सॉर्टेड कर लेते हो, तो सॉर्ट करने के बाद तो एक ही वर्ड बनेगा ना। इसको सॉर्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, AET बनेगा, ठीक है। इसको सॉर्ट कर लोगे, ये भी AET बनेगा, इसको भी सॉर्ट करोगे, AET बनेगा, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसका यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इस एक एक वर्ड को क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट कर लेंगे, और जब सॉर्ट करने के बाद तो एक ही बनेगा, तो इसको एज ए की हम रखेंगे, ठीक है। और मैप हम लेंगे, मैप में हम स्टोर करवाएंगे कि इस की पे जो आएगा, सेम की पे जो आएगा उस पर आप स्टोर करते जाओ कौन कौन सा वर्ड होगा, ठीक है। कौन कौन सा वर्ड सॉर्ट करने के बाद से ये बन रहा है, तो उसमें जाके ये स्टोर करते रहो। कैसे करोगे आप, जैसे EAT है, इसको सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा, आपका AET बनेगा। ये आपका की बन जाएगा, जो सॉर्टेड होगा हम सॉर्ट करेंगे उसको की बना लेंगे, और जो ओरिजिनल है उसको हम क्या करेंगे, एज ए वेक्टर, सेकेंड जो आपका वैल्यू होगा वो वेक्टर होगा, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर लेंगे। EAT इंसर्ट कर लिया, फिर हम आएंगे इस पे, इसको भी सॉर्ट करोगे तो यही बनेगा ना, AET बनेगा ना। तो ये इसका की होगा कि, तो हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो TEET, इसको क्या करेंगे, इसको इसमें इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है वो वेक्टर टाइप है और ये आपका स्ट्रिंग है। तो सॉर्ट करने के बाद तो यही बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर लेंगे। फिर 10 को आप सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, ANT, तो ये यहाँ पे आएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, 10 जो ओरिजिनल वर्ड है इसमें इंसर्ट कर लेंगे वेक्टर में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ATE को सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, AET बनेगा, जो कि ये है। तो ये क्या करेंगे, ओरिजिनल जो है ATE, इसको हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर लेंगे, कर लिया। उसके बाद NAT आएगा, NAT को सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा, ANT, यानी इस की का है, तो आप इसमें इंसर्ट कर लो, NAT कर लिया। करने के बाद ठीक है, इस ये आएगा बैट को करोगे तो ABT क्या बनेगा, ये न्यू की हो गया, ABT। अब क्या करोगे, आप इसमें इंसर्ट कर लोगे ओरिजिनल वर्ड को, BAT को, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो सेकंड वैल्यू है, मैप का जो सेकंड वैल्यू है, इसको क्या करेंगे ना, एक वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे। ये एक वेक्टर है तो ये 2D वेक्टर होगा अपना, ठीक है। आंसर जो होगा वो 2D वेक्टर होगा। इस वेक्टर को हम उठा के यहाँ रख लेंगे, AET, TEA, ATE, हो गया।
फिर इसको क्या करेंगे हम, tan ले लेंगे, NAT ले लेंगे, ठीक है, फिर BAT ये ले लेंगे, ये ले लिया, ये ले लिया, यही हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। अब ऑर्डर आपका फिक्स तो है नहीं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, तो आप रिटर्न कर लोगे, ये हो जाएगा। तो अब आते हैं ना हम कोड वाले पार्ट पे, कोड को समझते हैं। इसमें क्या क्या हमने, क्या हम आंसर वेक्टर ले लिया है, 2D वेक्टर, ठीक है, और आपका क्या है, मैप है, मैप का की क्या है, स्ट्रिंग है, और दूसरा क्या है, वैल्यू, वैल्यू क्या होगा आपका, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो ओरिजिनल है वर्ड उसको सॉर्ट करके देखेंगे, जो सॉर्ट करेंगे वो अपना की बनेगा, और जो ओरिजिनल होगा उसको क्या करेंगे, वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये तो पता चल जाएगा कि सॉर्ट करने के बाद जितने भी एनाग्राम्स होगा उसका की तो सेम ही होगा, ठीक है। तो वेक्टर में जो होगा ओरिजिनल वर्ड हम इंसर्ट कर लेंगे, इससे हमें एक ग्रुप का मिल जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग एस ले लिया, जो ओरिजिनल str है उसको इसमें ले लिया, ठीक है, एस को इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, फिर सॉर्ट को एज ए की हमने यूज़ किया है, और उसमें पुश बैक हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को करेंगे, str को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इससे क्या होगा कि सेम की वाला सॉर्ट करने के बाद तो सेम ही होगा की, तो सेम की एक ग्रुप में आ जाएगा, आ गया, मैप में आपका आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, मैप का जो सेकेंड वैल्यू होगा वो आंसर वेक्टर में आप इसमें इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये 2D वेक्टर ले रखा है, और इसका जो टाइप है, मैप का जो टाइप है सेकेंड टाइप, वो भी वेक्टर है, 1D वेक्टर। तो यहाँ पे ये सिंपली आप इंसर्ट कर दोगे, कर दिया, फिर आंसर को क्या करोगे, आप रिटर्न कर दोगे, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना,